तो भारत के इकोनॉमिक मैप पर ना एक बहुत बड़ा जबरदस्त फेरबदल हुआ है। राज्यों के बीच एक ऐसी रेस चल रही है जिसमें एक नया चैंपियन सामने आया है और यकीन मानिए ये रेस ही तय करेगी कि भारत का भविष्य कैसा होने वाला है। चलिए इस दिलचस्प बदलाव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सवाल सीधा है, भारत का नया एक्सपोर्ट किंग कौन है? और अगर लग रहा है कि जवाब वही पुराना वाला है तो रुकिए, क्योंकि अब खेल पूरी तरह से बदल चुका है। कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है और ये रहा वो बड़ा खुलासा। नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र ने तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत के सबसे बड़े एक्सपोर्टर का ताज अपने नाम कर लिया है। देखिए, ये सिर्फ नंबर 1 और नंबर 2 की अदला बदली नहीं है, ये भारत की बदलती आर्थिक कहानी का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो चलिए इस पूरी कहानी को फटाफट से समझते हैं। हम देखेंगे कि ये नया चैंपियन है कौन, फिर समझेंगे कि इसका भारत के $30 ट्रिलियन के बड़े सपने से क्या लेना देना है और आखिर में इसका हम सब के लिए क्या मतलब है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये जो पूरी खबर है ना, ये आती है नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक से। ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि कौन सा राज्य एक्सपोर्ट के लिए कितना तैयार है और कैसा परफॉर्म कर रहा है। और ये बात ना बहुत ही जरूरी है समझने के लिए। किसी भी राज्य का आर्थिक भविष्य उसके एक्सपोर्ट्स पर टिका होता है। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी और उतनी ही मजबूत इकोनॉमी बनेगी। मतलब ये पूरा एक साइकिल है जो एक दूसरे को चलाता है। अब ये जो राज्यों के बीच रेस लगी है ना, ये सिर्फ उनकी अपनी ग्रोथ के लिए नहीं है, नहीं, इसका कनेक्शन है भारत के एक बहुत बहुत बड़े सपने से। तो साल है 2047। ये वो साल है जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा और इसी साल के लिए देश ने एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक टारगेट सेट किया है। जी हाँ, $30 ट्रिलियन। 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को इस मुकाम तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ये एक बहुत बड़ा, एक विशाल लक्ष्य है और इसे हासिल करने का रास्ता राज्यों के कंधों से ही होकर गुजरता है। और इस बात की अहमियत खुद नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम के शब्दों में देखिए। मतलब साफ है, दुनिया में चाहे जो भी उथल-पुथल चल रही हो, भारत को अगर $30 ट्रिलियन तक पहुंचना है तो इसका सबसे बड़ा जरिया एक्सपोर्ट्स ही बनने वाले हैं। तो सवाल उठता है कि कोई भी राज्य एक एक्सपोर्ट पावर हाउस बनता कैसे है? क्या है इसका फॉर्मूला? अच्छा, नीति आयोग की रिपोर्ट इसका एक बहुत साफ ब्लूप्रिंट देती है जिसे हम 4 पिलर्स में समझ सकते हैं। तो ये हैं वो 4 पिलर्स। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब क्या आपके पास वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स हैं, सड़कें कैसी हैं, क्या 24 घंटे बिजली है। दूसरा, नीतियां और शासन, यानी सरकार कितनी सपोर्टिव है, क्या बिजनेस करना आसान है। तीसरा, निर्यात प्रदर्शन, मतलब असल में राज्य कितना सामान बाहर भेज रहा है। और चौथा, बिजनेस का माहौल, क्या वह नई कंपनियां आसानी से खुल और बढ़ सकती हैं। जो राज्य इन चारों में टॉप करेगा वही चैंपियन बनेगा। चलिए अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं, क्योंकि एक नई जबरदस्त रेस शुरू हो चुकी है। कौन सा राज्य पहले $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा? तो इस रेस में कौन कौन है? सबसे पहले महाराष्ट्र, जो अपनी फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल पावर के साथ सबसे आगे है। फिर है गुजरात, जो अपने शानदार पोर्ट्स और बड़े निवेश के साथ जोरदार टक्कर दे रहा है। उत्तर प्रदेश एक डार्क हॉर्स की तरह अपनी विशाल आबादी और तेज विकास के दम पर आगे बढ़ रहा है। और हाँ, कर्नाटक और तमिलनाडु अपनी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की वजह से इस रेस में हमेशा से मजबूत खिलाड़ी रहे हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि इस सब का हमारे देश के लिए, भारत के लिए क्या मतलब है? ये समझना बहुत जरूरी है कि राज्यों के बीच की ये जो कंपटीशन है ना, ये असल में पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो देखिए, सार ये है कि जब राज्य एक दूसरे से मुकाबला करते हैं तो असल में जीत पूरे भारत की होती है। ये हेल्थी कंपटीशन ही देश को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाएगा और एक मजबूत अर्थव्यवस्था का मतलब है दुनिया में ज्यादा सम्मान। और इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी पॉलिसी और जबरदस्त एक्सपोर्ट सही होकर जाता है। और अब वो सवाल जो शायद हम सबके दिमाग में घूम रहा होगा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश, इन दिग्गजों में से कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन की फिनिश लाइन सबसे पहले पार करेगा? ये आने वाले वक्त की सबसे बड़ी इकोनॉमिक स्टोरी होने वाली है।